अब 1 जनवरी 2022 से ई कॉमर्स सर्विसेज और साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की तरफ से दी जाने वाली सर्विसेज यानी कि कपड़े जूते जो हैं ये सब महंगे हो जाएंगे। नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 से अब जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कुछ चेंजेस जो हैं वो आने वाली हैं, जिसके तहत जो है कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज रहेंगी जिस पर सबसे ज्यादा असर जो है पड़ने वाला है। और इस वजह से कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहेंगे जिसकी वजह से अब महंगाई जो है वो और बढ़ सकती है, इस पर पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले जहां पर महंगाई की बात करते हैं, पेट्रोल और डीजल के अगर दामों की बात करें तो जिस तरह से ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा महंगाई जो है उसमें भी देखने को मिली है। आम जनता जो है वो हर बार सड़कों पर भी उतरी है, कई बार प्रोटेस्ट जो है वो भी किए जाते हैं कि आखिर आम जनता के साथ इस तरह का खिलवाड़ जो है वो क्यों किया जा रहा है और दिन भर दिन इतनी महंगाई जो है वो क्यों होती जा रही है। अब वहीं पर 1 जनवरी 2022 की अगर बात करें तो नए साल में जनता के लिए जो है कुछ नए अवसर या फिर कुछ अच्छे तोहफे लाने की बजाय अब आम जनता की जेब पर मार जो है वो पड़ने वाली है। कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो महंगी होने वाली हैं उसकी जानकारी आपको देते हैं। तो आपको बता दें कि कपड़े, जूते, ऑनलाइन फूड डिलीवरिंग सर्विसेज और ई कॉमर्स यानी कि ऑटो रिक्शा सर्विसेज अगर आप जो है लेते हैं, यानी कि ओला, उबर की अगर बात करें, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जो टैक्सी और ऑटो रिक्शा सर्विसेज जो है वो जुड़ी हैं, ये सब महंगी हो जाएंगी। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से अब जो है यहाँ पर कपड़े और जूते जो है वो महंगे होंगे, क्या कुछ कारण जो है इसके लिए बताया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की तरफ से जो है एक मीटिंग की गई है जिसमें ये रिकमेंडेशन जो है वो सामने रखी गई कि अब कुछ ऐसे सेक्टर रहेंगे जिसमें साफ तौर पर जहां पर ई कॉमर्स सेक्टर की अगर बात करें या फिर जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेक्टर की अगर बात करें, इन पर जो है खासा असर यहां पर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि एक कारण जो है यहां पर बताया गया है कि आखिर जो है जीएसटी यहां पर जो है जिसमें बदलाव लाया गया है उसमें आपको बता दें कि जहां पर कपड़े और जूतों की अगर बात करें, जब पहले आप 1,000 रुपए का अगर आप जूता खरीदते थे या कुछ कपड़ा आप खरीदते थे, उस पर जो है आपको 5% यानी कि 5% टैक्स जो है आपको देना पड़ता था। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट जो है 1,000 रुपीज से कम का होता था तो उस पर जो है कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगता था। लेकिन अब यहाँ पर अगर बात करें, अब चाहे आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हैं, यानी कि अगर 100 रुपए का कोई कपड़ा या जूता जो है अगर आता है फॉर एग्जाम्पल, उस पर भी आपको 12% टैक्स जो है वो देना होगा। यानी कि जहां पर पहले 1,000 रुपए के जूते या कपड़े पर आपको सिर्फ 5% टैक्स देना पड़ता था, वहीं पर अब जो बदलाव जो है जीएसटी काउंसिल ने जो है वो सामने रखा है उसमें ये बताया जा रहा है कि अब आपको चाहे कोई भी चीज 1,000 रुपए से नीचे भी है उसमें भी आपको 12% टैक्स जो है वो आपको जो है वहां पर देना होगा। साथ ही साथ जहां पर ऑनलाइन फूड डिलीवरिंग सर्विसेज की अगर बात करें तो इन पर भी जो है अब जहां पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जिस तरह से अगर स्विगी की बात करें या फिर जो है जोमेटो की बात करें, ऐसी जो भी यहाँ पर जो इस तरह की सर्विसेज जो है ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं जो इस तरह की सेवाएं देती हैं, यानी कि जो इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो देती हैं, उनको जो है अब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनको अब जीएसटी जो है वो अपने कस्टमर से जो है वो कलेक्ट करके आगे जो सरकार है उसे जो है वो उनको ये जो जीएसटी होगा वो डिपॉजिट करना होगा, यानी कि वो उन्हें पे करना होगा। ये भी एक तरफ कहा जा रहा है कि ये जो जीएसटी की जो मार एक तरह से पड़ने वाली है ये केवल इन कंपनीज को ही पड़ने वाली है और वहीं पर जो कंज्यूमर्स हैं उन पर जो है इस तरह का असर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जब उनका जहां पर इन इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, जब इनके ऊपर जो है जीएसटी हर एक प्रोडक्ट में लगेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये क्लियर हो जाता है कि कंज्यूमर्स को भी इसका भुगतान जो है वो करना होगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये फैसला जो है क्यों लिया गया है कि जीएसटी में जो है वो 12% की बढ़ोतरी जो है वो की गई है, यानी कि अब 5% से बढ़ाकर जो है अब 12% जो आपको जीएसटी जो है इन सेक्टर्स में पे करना है। तो उसके लिए एक कारण जो है बताया गया है कि इससे पहले जो है इन इंडस्ट्रीज में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो जो है इसके तहत यहाँ पर काम होता था। अगर हम लोग बात करें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की, तो इसके तहत जो भी कंपनी जो है अपना रॉ मटेरियल खरीदती है या फिर जो भी इनपुट जो है वो खरीदती है उस पर उनको जो है ज्यादा टैक्स लगता था एज कंपेयर टू जो फाइनल प्रोडक्ट है। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट में
जितना टैक्स जो उन्हें लगता है उससे ज़्यादा टैक्स जो है इन्हें अपने रॉ मटेरियल खरीदने में या फिर जो भी इनके इनपुट सर्विसेज हैं वो खरीदने में जो है इनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। तो अब जीएसटी काउंसिल ने जो है ये फैसला लिया है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को जो है अब इसमें चेंजेस लाई जा सके, इसलिए ये फैसला जो है वो लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन इंडस्ट्रीज की बात करें, इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जहां पर अब 1000 रुपए की नीचे की चीज पर भी अब 12% का जीएसटी जो है वो अब लोगों को जो है पे करना होगा। तो इस पर जो है जो आम आदमी है, जो एक कॉमन मैन है, उस पर जो है बहुत ही ज्यादा असर होगा और पूरी तरह से इंडस्ट्री पर भी इफेक्ट जो है वो होने वाला है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 80 से 85% लोग जो हैं, यानी कि 80 से 85% पॉपुलेशन ऐसी है जो 1000 से कम रुपए की चीज की खरीदारी जो है वो करती है। और अगर इस अमाउंट की अगर चीज पर भी 12% का यानी कि 12% का टैक्स जो है वो लगेगा तो आम जनता पर भी इसकी जो है मार पड़ेगी और वहीं पर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके भी प्रोडक्ट्स पर जो है वो इस तरह की मार जो है वो पड़ सकती है। और इसी के साथ जहां पर ये भी कहा जा रहा है कि ई कॉमर्स, ऑटो रिक्शा या फिर टैक्सी सर्विसेज की अगर बात करें तो इनको भी अब 5% टैक्स जो है वो पे करना होगा। यानी कि ये कहा जा रहा है, जहां पर जीएसटी काउंसिल की अगर बात करें, उन्होंने अपनी मीटिंग में ये कहा है कि जो है जब उन्होंने पूरी तरह से जो है इसका ब्यौरा किया है तो उन्होंने ये पाया है कि जो भी ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो है वो उनकी अब ये जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो अब जीएसटी जो है वो वसूल करें, वो जीएसटी कलेक्ट करें और उसके बाद ये जो है पे करें। क्योंकि बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो इन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि अगर स्विगी की बात करें या फिर जोमेटो जैसी जो भी ई कॉमर्स जो है फूड डिलीवरिंग एप्स हैं, ये जो है कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स या फिर कुछ ऐसी शॉप्स के साथ भी जो है इनके लिंक्स हैं जो जिनकी जो है कोई इस तरह की रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं है। तो यानी कि और उसका जो जीएसटी कलेक्ट होता है, उसका जो टैक्स जो है वो उसका जो है वो जो टैक्स कलेक्ट होता है उसका कोई भी क्लियर डाटा जो है वो सरकार तक नहीं पहुंच पाता है। और जब इन एप्लीकेशंस को ही, यानी कि इन अगर जो भी ई कॉमर्स सर्विसेज जो हैं, जो प्लेटफॉर्म्स आपको मुहैया करवाते हैं, जब इनको ही ये ड्यूटी दे दी जाएगी कि वो जीएसटी यानी कि टैक्स कलेक्ट करके जो है वो सरकार को जो है देंगे, तो उसके बाद जो ये टैक्स चोरी के मामले जो हैं वो सामने आते हैं, उसमें जो है एक तरह से कमी देखने को मिलेगी। तो यानी कि सरकार की तरफ से भी जो है एक तरह से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रख दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर इन कंपनीज की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो भी इनके वर्कर्स होंगे, जो भी इनके एम्प्लॉयज होंगे, उन पर भी जो है खासा असर हो सकता है। क्योंकि जहां पर अगर बात करें कि किस तरह से जो ऑटो रिक्शा सर्विसेज हैं या फिर जो टैक्सी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन मोड से जो है दी जाती हैं, ओला या उबर की अगर बात करें, तो जब इन पर भी जो है इन पर जीएसटी की जो एक तरह से जिम्मेवारी है वो जब इनके ऊपर अगर दी जाएगी तो जो इनके एम्प्लॉयज हैं उन पर भी असर पड़ सकता है। यानी कि बहुत से लोग जो हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। दूसरी तरफ जहां पर कपड़ों और जूतों की अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री में भी जो है काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकता है और बहुत सी जो लोग हैं उनको जो है एक तरह से निकालना पड़ सकता है। क्योंकि कंपनीज को भी हो सकता है कि घाटा जो है वो पड़ सके। अब लेकिन देखना ये होगा, जहां पर सरकार ने एक तरफ ये कहा है कि टैक्स चोरी के मामले जो हैं वो जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसमें जो है कमी देखने को मिल सकती है। और दूसरी तरफ इन सेक्टर्स की अगर बात करें, यानी कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें या फिर जहां पर ई कॉमर्स सर्विसेज की अगर बात करें, तो अब जो है आने वाले समय में जो है वो किस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं वो भी देखना होगा। दूसरी तरफ अगर इन कपड़ों और जूतों की अगर बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि खादी का जो धागा है, यानी कि खादी के जो भी कपड़े होंगे उन पर जो है किसी भी तरह का टैक्स वो नहीं लगने वाला है। तो यानी कि एक सरकार ने जो है अपने तरीके से जिस तरह से ये फैसला लिया है उसमें जो है अब जनता जो है वो किस तरह से पिसने वाली है, जनता को जो है किस तरह से इफेक्ट होने वाला है वो देखना होगा। साथ ही साथ आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जो है यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर ये फैसला जो है लिया गया है क्या ये सही है। टैक्स चोरी का जो मामले जो हैं वो लगातार सामने आते थे, उससे अब निजात मिल सकती है। जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो जिस तरह से जो है यहाँ पर टैक्स जो है वो नहीं भरती थी जिस हिसाब से जो है उनकी बिक्री जो है वो होती है, तो उससे भी एक तरह से किस तरह से हमारी जो इकॉनमी है उसमें जो है एक तरह से बदलाव आ सकता है और आम जनता जो है
वो किस तरह से इससे इफेक्ट होगी वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस अपडेट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।